नमस्कार। सवाल देश का विद्रोही रोहन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश में चुनाव का माहौल है और मुद्दे रोज नए नए आ रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो कि बड़े मुद्दा बन जाते हैं, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो आता है और चला जाता है। विपक्ष ने मोदी को घेरने के लिए बहुत सारे मुद्दे बनाए, जैसे शुरू में उन्होंने अदानी और अंबानी का मुद्दा बनाया, फिर ईडी और सीबीआई का मुद्दा बनाया, फिर गरीबी और बेरोजगारी का मुद्दा बनाया, फिर इन्होंने नया मुद्दा निकाला है आरक्षण। तो आरक्षण क्यों बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, इसके पीछे की कहानी समझने के लिए आपको बिहार इलेक्शन में जाना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे कि भाई बिहार इलेक्शन क्यों, अभी तो लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है। तो बिहार इलेक्शन इसलिए क्योंकि बिहार इलेक्शन में एक यूनिक एक्सपीरियंस दोनों पार्टियों ने कैप्चर किया था। वो यूनिक एक्सपीरियंस ये था कि मोहन भागवत जी के एक स्टेटमेंट को ट्विस्ट कर दिया गया था और बोला गया था कि इससे जो है वो आरक्षण को बदलना चाहते हैं, आरक्षण में फेरबदल करना चाहते हैं या आरक्षण का रिव्यू करना चाहते हैं, जिसकी वजह से बिहार में बीजेपी की बहुत ही बुरी तरीके से हार हो गई थी। और ऐसा माना जाता था कि अगर ये स्टेटमेंट अगर मोहन भागवत ने नहीं दिया होता तो कम से कम 10 से 15 सीटें जो है बीजेपी की आते आते रह गई थी। अब नतीजा ये हुआ कि जब विपक्ष ने देखा कि कोई मुद्दा नहीं चल रहा है तो उन्होंने आरक्षण का मुद्दा उठा लिया। आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिन से एक फर्जी वीडियो की भी बात चल रही है, जिसमें अमित शाह बता रहे हैं कि भाई SC ST का आरक्षण छीन के मुसलमानों को दिया गया है, वो छीन के वापस ले आएंगे अगर उनको 400 सीटें आ जाती है तो। और उसको ट्वीट कर दिया गया, उसको एडिट कर दिया गया, उसको री एडिट कर दिया गया और बोल दिया गया कि वो SC ST का आरक्षण छीन लेंगे। तो ठीक है, उस पर अपना कानूनी कार्रवाई हो रही है। तो बीजेपी के खिलाफ जब कोई मुद्दा नहीं मिला राहुल गांधी एंड टीम को, तो राहुल गांधी ने एक मुद्दा उठाया जो बीजेपी ने खुद ही उठा रखा है, वो है 400 पार। तो कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी या मोदी जी को 400 से ज्यादा सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि वो संविधान बदलना चाहते हैं। लेकिन मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं कि संविधान बदलने के लिए 400 सीटों की जरूरत क्यों है। क्या 1975 में जब इंदिरा गांधी ने संविधान में संशोधन किया था तो इंदिरा गांधी के पास 400 से ज्यादा सीटें थी? नहीं, बहुमत की जरूरत है और बहुमत के आधार पे आप संविधान में जो भी संशोधन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। 400 पार तो आप संविधान, अगर आप पूरी तरीके से संविधान के मूल भावना को बदलना चाहते हैं तो आपको चाहिए 400 पार। और सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी एक वर्डिक्ट दे रखा है कि संविधान में जो भी चेंजेज होंगे वो संविधान के मूल भावना के अनुरूप ही होंगे, उससे न ज्यादा ना उससे कम। तो आइए इस मुद्दे को डिकोड करते हैं, इस मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं। के पास आते हैं अविरल जी। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि अगर वो 400 पार सीटें आ जाती है मोदी जी के पास तो आप जो है SC ST का आरक्षण जो है या OBC का आरक्षण जो है उसको रिव्यू करेंगे और उसको जो है आप आरक्षण को खत्म कर देंगे या कम कर देंगे, जो भी इनका आरोप है। आपका क्या कहना? देखिए, आरोप बिल्कुल निराधार है। इनके पास किसी प्रकार का कोई एविडेंस इसके पीछे हो तो ये सामने लाएं और दिखाएं। और जिस प्रकार से बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं तो वोटर देख रहा है, जनता देख रही है। हम किसी का आरक्षण खत्म करने की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो एडिटेड वीडियो अमित शाह जी का वायरल करने का कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुखद है। इस प्रकार के एडिटेड वीडियो, झूठे वीडियो वायरल करने से कुछ नहीं होगा। जनता सब देख रही है, जनता सब जानती है। ठीक है, अमित शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अमित शाह जी ने इस बात को स्पष्ट भी कर दिया। इन्हें जान लेना चाहिए कि फेक वीडियो वायरल करना बंद करें, एडिटेड वीडियो वायरल करना बंद करें। कांग्रेस के लोग झूठे वीडियो प्रसारित करना बंद करें। झूठ के आधार पर झूठ का सहारा लेकर इन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मैं दोबारा आता हूं आपके पास। कमरुद्दीन साहब, कांग्रेस का जो इल्जाम है कि बीजेपी 400 पार से ज्यादा अगर सीट लाती है तो संविधान में संशोधन कर देगी, तो ये तो सिर्फ आप अफवाह फैला रहे हैं बीजेपी के हिसाब से। भाजपा का मकसद आज से नहीं, शुरू से यही है कि जो जिनका हक है उन्हें जो है नहीं मिलकर जो है और उन तक नहीं पहुंचकर जो है कुछ लोग तक ही जो है महदूद रहे।
ठीक है। और आरक्षण के खिलाफ कौन है, आरक्षण के खिलाफ कौन नहीं है, ये जो है वक्तव्य से जो है मंचों से जब मोदी जी बोलते हैं कि बार बार जो है दूसरे जो है मतलब किसी एक समुदाय को टारगेट करके कि उसको दे दिया जाएगा, इसको दे दिया जाएगा, तो यहीं पे साफ हो जाता है कि नरेंद्र मोदी जी दरअसल जो है क्या रहा और कौन जो है मुद्दे पर बात नहीं कर रहा। ये तो जो है खुली किताब है। आपने 10 साल की बात जो है मतलब बता नहीं पा रहे हैं, तो वो जो है मतलब बता रहे हैं कि दे दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा। आप तो इतने बहुत बड़े ये है ना, हम कहते हैं कि मोदी जी अंदर तक की बात जान जाते कांग्रेस की, ये हो रहा कांग्रेस में, वो हो रहा कांग्रेस में। तो मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, ये अभी रत्ना वाला जो इतना बड़ा जो है मतलब साथी बलात्कारी जो है और वो जो है मतलब जो है दुष्कर्म करने वाला, इससे आप प्रचार में जाकर उसके लिए जो है कमरुद्दीन साहब, कल हम लोगों ने ऑलरेडी उस टॉपिक पे डिस्कस कर लिया है। मेरा सवाल आप ध्यान से सुने। अगर बीजेपी को अगर संविधान में संशोधन करना होता, आरक्षण छीनना होता, तो 10 साल से तो उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तो क्यों नहीं छीना उन्होंने? पहले आप इसका जवाब दीजिए। वो अगले टर्म में जो उनका जो मिशन है, उस मिशन के तहत जो कई ट्वीट जो है मतलब हम लोगों ने देखा, जो भाजपा के पर्सनल जो मतलब जो है ऑफिशियल हैंडल से जो है साझा किया गया, जो है उसे फिर डिलीट कर दिया गया। तो इससे ये तो स्पष्ट हो रहा है कि अगला जो है मिशन जो है यही है, और वो बार बार जो है समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, इसको लेकर जो है सिर्फ जो है धार्मिक कराने का काम कर रहे हैं और बलात्कारियों के लिए जो है वो मतलब वोट मांगेंगे। ठीक है, आप लोग फिर वापस बलात्कारी पे आ रहे हैं। कल मैंने आपको बुलाया था, हमने पूरा उस पर डिस्कस किया है। आप कल नहीं आ पाए थे, कांग्रेस से ऋषभ जी अवेलेबल थे। ठीक है, सत्यप्रकाश जी, जो इल्जाम बीजेपी पे लगाया जा रहा है कि 400 पार आने पे संविधान में संशोधन कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, क्या ये पॉसिबल है लीगल एंगल से? देखिए, लीगली तो पॉसिबल नहीं है। और जहां तक बात है बीजेपी की, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो इस पे आई नहीं है कि रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे वो। ये तो एक प्रोपोगेंडा आप कह सकते हैं, क्योंकि मैंने कहीं नहीं सुना कि बीजेपी ने ये बात कही कि सत्ता में आने के बाद रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाए। हाँ देखिए रोहित जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आरक्षण से संबंधित जो भी संवैधानिक विषय है और जो संविधान में प्रावधान है, वो संविधान में जो भाग 14 है उसमें स्पष्ट है। शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन होगा, अपॉइंटमेंट में होगा, विधानसभा में होगा, लोकसभा में होगा, जितनी भी संस्थाएं वहाँ डिफरेंट जो आर्टिकल है उसमें दिए गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आरक्षण को खत्म करने के लिए क्या जो वर्तमान सरकार है अगर 400 सीट लेके आती है तो खत्म कर पाएगी? जी नहीं। आरक्षण को खत्म करने के लिए सबसे पहले उनको संवैधानिक संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी, और उसके लिए संविधान में संशोधन करना बहुत आसान चीज नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि बेसिक स्पिरिट है कॉन्स्टिट्यूशन को, उसको मेंटेन। हाँ, तो वो बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं जिसको लगता नहीं है कि इतनी आसानी से खत्म हो पाएगी, लेकिन लोकतंत्र है, कुछ भी किया जा सकता है। ठीक है, मैं फिर आता हूँ। खुराना साहब, कोई मुद्दा नहीं चला, अडानी अंबानी से लेकर बेरोजगारी से लेकर सीबीआई ईडी से लेकर, जब मुद्दे कोई नहीं चले तो अब आरक्षण का मुद्दा चलेगा क्या? इसमें दो चीजें हैं। संविधान बदलना, अगर 500 की 500 सीटें ले आए तो भी नहीं बदल सकते संविधान को। संविधान में संशोधन करना, बाबा साहब अम्बेडकर ने इसमें एक प्रावधान रखा हुआ है कि जब चाहे संशोधन होते रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी कितने वो अंग्रेजों के जो कानून थे वो अभी डिसमेंटल किए हैं, ऐसा नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, दो चीजों को मिक्स। आरक्षण के खिलाफ कांग्रेस है या नहीं, आप ही बता दे। राहुल गांधी जी का जो स्टेटमेंट है, ये आरक्षण झूठ बोल रहे हैं। हम तो खुद आरक्षण की बात कर रहे हैं ना, हम शोषित वर्ग जवाब दे रहा हूँ। हाँ, आप जवाब दीजिए, आप ही जवाब दीजिए। कमरुद्दीन साहब, आप ही के पास आ रहा हूँ। राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, कारण आरक्षण पे मतलब राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहा है, मोदी जी जो बोल रहा है वो सच बोल रही है, कैसे मान लूं? आपका हर रोज यही होता है, राहुल गांधी जी बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। राहुल गांधी जी मतलब बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। मोदी जी बोल रहा है, सच बोल रहा है। हम आधार पर चलने वाले लोग हैं।
मैं आ रहा हूँ कमरुद्दीन साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ ना, पूरा आपके लिए क्वेश्चन तैयार है आज मेरे लिए। ठीक है राजीव खुराना जी, जल्दी से कंप्लीट करें क्योंकि कमरुद्दीन साहब से और भी बहुत सारा सवाल पूछना है। मैं ये कह रहा हूँ, ये पॉलिटिकल कुछ भी कहें, आरक्षण को समाप्त करने के लिए ना बीजेपी ना कांग्रेस कोई छत्ते में, बर्रे के छत्ते में हाथ नहीं डाल सकता वोटों के कारण। ठीक है, ये हम तो आरक्षण देने, हम आरक्षण की बात कर रहे हैं, हम किधर जो आरक्षण हटाने की बात कर रहे हैं। ये गंदी मानसिकता तो भाजपा के इसमें है, जो है जो प्राइवेटाइज। साहब कमरुद्दीन साहब, मेरा पहले सवाल तो ले लीजिए, फिर आप अपना जवाब जो भी देना दीजिए। ये बताइए कि आरक्षण कांग्रेस देना चाह रही है तो किस तरीके से देना चाह रही है? एडिटेड वीडियो बना के अपने ऑफिशियल आईडी से ट्वीट करके? आपने लॉक कर लिया है ऑडियो? कमरुद्दीन साहब आपने लॉक कर लिया अपना ऑडियो? पहले कांग्रेस पार्टी जो है, इसके लिए जो क्यों बार बार राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि हम जो है जातिगत जनगणना जो है करवाएंगे, करवाने के बाद से जब जो है उसका परिमार्जन होगा, जो उसका जो प्रोसेस होता है वो होने के बाद से जो है जब पता चल पाएगा, और ये जो है सब कुछ पता चलने के बाद से जो है अगर के जो मतलब लाभ के लायक है और जो वंचित है इस चीज से जो है वहां तक अगर फायदा पहुंचेगा, इस चीज से भाजपा को पेट में तकलीफ क्यों है, दर्द क्यों है, ये मैं पूछ रहा हूँ। इसी पे एक क्रॉस क्वेश्चन है, इसी पे एक क्रॉस क्वेश्चन है। आपने कहा कि जातिवादी जो है जनगणना होगी, उसके आधार पे देखा जाएगा कि कौन ज्यादा वंचित है कौन कम है, उसके हिसाब से आरक्षण का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि बीजेपी संविधान में संशोधन कर देगी, लेकिन कांग्रेस जो है वो संविधान के अतट चल रही है, कांग्रेस संविधान के अगेंस्ट चल रही है। आपने जो है कर्नाटका में मुसलमानों को जो आरक्षण दिया ओबीसी का छीन के, 4 बार आपने आंध्र प्रदेश में आपने आरक्षण दिया मुसलमानों को, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। आप मुझे बताइए कि मुसलमानों का कब जातिगत आरक्षण, जातिगत जनगणना हुई है? और क्या पूरा एक जाति को, यानी कि पूरा मुस्लिम कम्युनिटी या एक पूरे धर्म को, क्या आप धर्म के आधार पर आरक्षण दे सकते हैं? और कांग्रेस तो ये कर रही है, हर जगह पे कर रही है, जहां भी जीत रही है वहां पे कर रही है। तो संविधान के खिलाफ तो आप हैं और आप इल्जाम लगा रहे हैं मोदी पे। ये तो वही बात हुई ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कहीं पे संविधान के खिलाफ नहीं, संविधान से भाजपा को डर लगता है, संविधान से डरकर भाजपा को डर लगता है। और रही बात जो है कि आपने कहा मुस्लिमों को दे दिया, यहाँ बात हो रही है कि जो इसके हकदार है क्या उसको वो चीज नहीं मिलनी चाहिए? मुसलमान में कोई अमीर नहीं है, मुसलमान में आप सबको आरक्षण दे रहे हैं बिना किसी जाति सामूहिक भेदभाव के। मैं क्या कह रहा हूँ कि जो है हिंदू हो, बौद्ध हो, सिख हो, कोई भी हो या ईसाई हो, उसमें सब लोग क्या मतलब सब लोग अमीरी है क्या? उसी में मैं पूछ रहा हूँ, सब लोग अमीरी है क्या? सब लोग उसमें अमीरी है क्या? ये क्या मतलब कि मुसलमान में एक भी अमीर नहीं है? सवाल तो मतलब कितना परसेंट दिए, छीन कर कैसे दिए? किसी का छीना नहीं जाता, जो उस लायक होता उसको हमने देने का काम किया। जी आप ही जवाब दीजिए। और विरल जी क्या लगता है कि आवाज गायब हो गया है? जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आप ही गायब हो गए हैं। जी देखिए, कमालुद्दीन जी के पास कोई किसी प्रकार का एविडेंस तो होता नहीं है, कभी होमवर्क करके आते नहीं है। बस हाँ, मैसेज पढ़ते रहो और बोलते रहो, बस वही जो है जानकारी है। इसको कॉमेडी शो नहीं बनाना है प्लीज, सीरियस हो जाते हैं। ठीक है, नहीं, ये बीच में टोका टोकी करना सही नहीं है मेरे अनुसार। बहुत लंबे समय से डिबेट्स में बैठ रहे हैं, इन्हें काफी लंबा शौक है डिबेट का, तो एक अलग विषय है, लेकिन जनता की बात ये कभी नहीं करेंगे, गरीबों की बात ये कभी नहीं करेंगे। एक भी बेरोजगारी किसकी बात है जो है, महंगाई जो है किसकी बात है जो है, ये दो ही बात ये बोल रहा हूँ, किसकी बात है? ये जनता की बात नहीं तो किसकी बात है? रटी रटाई बात, आता नहीं, एडजस्ट नहीं, फलाना नहीं। और भाजपा क्या कितने वोट के लिए किस हद तक गिर चुकी है वो तो देश देख रहा है, अब स्वीकारने वाली नहीं, 4 तारीख को परिणाम मिलेगा। अविरल जी आपका इंटरनेट में प्रॉब्लम है, आप बार बार डिस्कनेक्टेड हो जा रहे हैं। ठीक है सत्यप्रकाश जी, सत्यप्रकाश
जी बिल्कुल स्पष्ट आवाज आ रही है। हाँ, मैं बस आ रहा हूँ आपके पास। सत्यप्रकाश जी, कांग्रेस कहती तो है कि संविधान बीजेपी बदल देगी, लेकिन संविधान के मूल भावना के अगेंस्ट जाके मुस्लिम को एज ए होल आरक्षण देना तो संविधान के अगेंस्ट है ना। ये इसको कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हैं? देखिए, अब जवाब तो ऐसे अविरल जी को देना चाहिए था इस सवाल का। अविरल जी की आवाज ही चली जा रही है। अविरल जी को चाहिए कि अच्छा वाईफाई लगाएं, पता नहीं क्यों अच्छा वाईफाई नहीं लगाते हैं, पैसा बचाते रहते हैं। निर्मला सीतारमण बोल पैसे नहीं इलेक्शन लड़ने के लिए, और अविरल जी के पास पैसे नहीं अच्छे वाईफाई लगाने के लिए। और कांग्रेस तो कहती है कि नहीं, मोदी जी देखिए, के जहाँ देवते तक हैं बात है अंबानी, कनेक्शन की, तो अंबानी कनेक्शन का की भाई जहाँ तक काम बात है, हम जनता की बात कर रहे हैं, गरीब की बात कर रहे हैं, गरीब की भलाई के अरे लिए जनता की बात करो तो 45 साल में इतनी जो सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है? सुन लीजिए, किस जनता की बात कर रहे हैं? किस जनता की बात कर रहे हैं? महंगाई किस बेरोजगार युवा की बात कर रहे हैं? बोलने दीजिए प्लीज, सत्यप्रकाश जी को बोलने दीजिए। सत्यप्रकाष जी, जो मैंने आपसे सवाल पूछा था आपने सुना? हाँ, मैं रोहित जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि 1971 से 1977 का दौर सबको पता है। हम में से पहले लगता है कि खुराना जी को छोड़ के बाकी हम सब ने वो दौर नहीं देखी है। बिल्कुल, वो तो मेरे जन्म से पहले की बात है। मैंने जो पढ़ी है किताबों में, जो हमारे संविधान में है, उसके अनुसार तो सबको पता है 1971 से 77 के दौर में क्या हुआ था, संविधान के साथ क्या किया गया था। और रही बात की जो वर्तमान सरकार है, इस पर जो आरोप लग रही है कि भाई अगर सत्ता में आती है 400 पार सीटें लाके तो संविधान को बदल देगी, ये टेक्निकली तो उतना आसान नहीं है जितना मतलब पार्टियां करती है। और दूसरी चीज कि जो आरक्षण की बात हो रही है कि आरक्षण देखिए, हमारा संविधान जो है ना, दो चीज इंपॉर्टेंट है समझने वाली। एक तरफ तो इक्वालिटी की बात करता है, एक तरफ डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। संविधान का अनुच्छेद 14 और 15 को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि संविधान इक्वालिटी का भी बात कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन का भी बात कर रहा है। जैसे अभी आपने सवाल पूछा था कमालुद्दीन जी से कि मुसलमानों को स्पेशल आरक्षण और उनको आरक्षण, एक बार रिपीट कर दीजिए, आपकी आवाज कट गई, इस लास्ट लाइन को रिपीट कर दीजिए। संवैधानिक जो आवाज, हाँ, आपकी आवाज कट कट के आ रही है, तो एक बार लास्ट लाइन रिपीट कर दीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 और 15 है, उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। और दूसरी तरफ किसी को आरक्षण देना, और उस आरक्षण जो संवैधानिक प्रोविजन है हमारा अनुच्छेद 14 के अनुसार, उसको छीन के किसी को दे देना, ये असंवैधानिक कृत्य है। ठीक है। अगर 27% आरक्षण ओबीसी को थी, उस आरक्षण में से छीन के किसी और को दे देना, ये असंवैधानिक है। ठीक है खुराना साहब, जैसे कांग्रेस प्रॉमिस कर रही है, और मुझे लगता है कि जहां जहां पे कांग्रेस की सरकार है वो ओबीसी का आरक्षण छीन के वो मुसलमानों को दे रही है, मुस्लिम एज ए होल, तो ये तो संविधान के मूल भावना के अगेंस्ट है। आप मुस्लिम कम्युनिटी में से किसी को आरक्षण दे सकते हैं जो इकोनॉमिकली या किसी भी कारण से बैकवर्ड है, आप उनको आरक्षण देते हैं वो तो चलेगा, उस पे उसका तो प्रावधान ना मैं विरोध कर सकता हूँ ना संविधान उसको विरोध करता है, संविधान भी उसके इजाजत देता है। लेकिन एज ए होल एक कम्युनिटी या एक धर्म को दे देना तो संविधान के मूल भावना के अगेंस्ट है। कांग्रेस यही कर रही है और इल्जाम बीजेपी पे लगा रही है। धर्म के आधार पर बिल्कुल गलत है, संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। ये कम से कम आंध्रा में 4 कोर्ट ने रिजेक्ट किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट तक। अब दूसरी बात, संविधान के साथ छेड़छाड़ जिसने की, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, तो क्या उसके पास 400 प्लस थी? नहीं थी। जिसने करना है संविधान से छेड़छाड़ वो कभी भी कर सकता है, पहली बात तो ये दिमाग से निकाल दे। दूसरी बात, अब आ जाओ धर्म को साइड पे रखो, मुस्लिम धर्म को साइड पे रखो, अब आ जाओ जाति गणना। तो मुस्लिम के अंदर जो 72 फिरके हैं उनकी भी जाति गणना होनी चाहिए, कौन सुन्नी है कौन, उनमें से जो वीकर हैं उनके लिए कंसीडर करना चाहिए, पहले उनकी जाति गणना भी होनी चाहिए, क्योंकि जाति के आधार पर दे सकते हैं। ठीक है अविनाश जी के पास आता है। अविनाश जी, जैसे कि विपक्ष कह रही है कि अगर वो सरकार बनाती है तो जातिगत जनगणना करेगी, तो आपके एक मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा असम के,
वो बोल रहे हैं कि हम मुसलमानों के बीच में जाति जनगणना कराएंगे। तो ये क्या कंपटीशन की भावना है, एक दूसरे को नीचा दिखाना है? नहीं, कंपटीशन की क्या भावना आ गई इसमें कंपटीशन की कौन सी बात है? लॉजिक क्या है इसका? ये बिल्कुल जायज है, इसमें क्या समस्या है? और जातिगत जनगणना की जहां बात है, जो कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले तो कुछ भी कह देते हैं, ये जातियों में बांटना चाहते हैं इस देश को। इनकी विभाजनकारी नीतियां जनता जानती है, वोटर समझता है इनकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को। ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को इस देश में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। पूरे भारत को अर्जित करता है, धनिया को बांटा वो नहीं चलने देगी। पूरे देश के जनता का जो है धन पे जो है मतलब जो अधिकार है सबको बराबर जो है हिस्सा मिलनी चाहिए। क्या इस्तेमाल है जिसकी जितनी आबादी उतनी भागीदारी सभी को मिलनी चाहिए। धनिया के लिए ये नहीं बना हुआ है जो भाजपा दे रही है, जो भाजपा कर रही है। 16 लाख करोड़ जो है सबसे माफ कर दे रही है कुछ मित्र के, लेकिन जो है किसान के गरीब के प्लेस को छोड़ दे रहा है सड़क पे। और बात करते हैं मुद्दे की, किस मुद्दे की बात कर रहा है? किस मुद्दे की? मुद्दा क्या है? मुद्दा कुछ का मुंह बंद हो जाती, बकले का कुछ भी बोलते। मुद्दा क्या है? 45 सालों में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है। 2014 से पहले आज तक जवाब नहीं दे पाया। लगातार मैं पूछता रहा हूं। शर्म की बात है कि 2014 से पहले जो है रसोई गैस से लेके उसके बाद से जो है डीजल पेट्रोल से लेके अन्य सामग्री जो रोजमर्रा के जो है दिनचर्या में जो काम आने वाले हैं उस महंगे जनता की बात करो। बात हम जनता की करेंगे ना, बात देश की जनता की आती है। देश के जनता से बड़ा कोई नहीं है। पहले जनता, पहले आप लोग रिपीट कर रहे हैं अपनी बात। ठीक है सत्य प्रकाश जी, फिर आता हूं मैं आपके पास। रोहित जी देखिए, जो आज का आपका मुद्दा है, अगर इस पे बात करें तो मुझे लगता है कि आपके जो व्यूअर्स हैं उनके लिए भी ठीक होगा और देश के लिए भी ठीक। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आरक्षण की बात है, भाजपा और कांग्रेस के प्रवक्ता तो आपस में लड़ते रहेंगे। इनसे आप आरक्षण का बात पूछिए तो ये गरीबी, महंगाई और रोजगार की बात करने लगे। बिल्कुल, सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है जी, बिल्कुल कनेक्टेड है। लेकिन जो आपने विषय आज रखी है, अगर आरक्षण की आप मूल भावना को देखें और जो आज के समय में आरक्षण के बेनिफिशियरी है उसको आप देखें। आज आरक्षण का बेनिफिट किसको हो रहा है? मायावती को हो रहा है, हेमंत सोरेन को हो रहा है, और किसको हो रहा है? जो बड़े लीडर है रामविलास पासवान के बेटे को हो रहा है। जो जेन्युइन बेनिफिशियरी होनी चाहिए इस चीज में, आरक्षण की जो लाभ कहते हैं ना, वो जिसको मिलनी चाहिए उसको नहीं मिल पाया। आप अपने इर्द गिर्द देखें, आप जहां से बिलोंग करते होंगे, आपका इशारा इकोनॉमिक बैकग्राउंड की तरफ है। जो माइनॉरिटीज का आरक्षण है, जिस माइनॉरिटीज को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पा रहा है। जो क्रिमिनल है आरक्षण का लाभ वो ले रहे हैं। ठीक है साहब, 30 सेकंड में। ठीक है, 30 सेकंड में का जो लाभ है इसकी सर्वे होनी चाहिए, मैं भी कहता हूँ। ठीक है, जिनको आरक्षण एक बार मिल गया उसको दोबारा आरक्षण नहीं मिलनी चाहिए। अगर कोई राजनीति में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया, मिनिस्टर बन गया, कोई आईएएस बन गया, तो उसको आरक्षण बंद कर देनी चाहिए। जो उसको लाभ देनी चाहिए जिसको अब जरूरत है। आरक्षण की सीमा और आरक्षण का पैमाना ये होना चाहिए, मेरा ये मानना है। ठीक है, खुराना साहब 30 सेकंड में जल्दी से। मेरा ये मानना है कि अगर धर्म के आधार पे तो बिल्कुल नहीं, ये तो इलीगल है। कहीं भी चले जाओ क्रैश होगा आपका। दूसरा, जाति हो तो फिर सबकी काउंट हो। जिस जातियों में अगर जाति गणना हो तो उस जनगणना में ये देखा जाए कि किस किस फिरके में कौन कौन सा गरीब है, कौन कौन सा अमीर है, उसके हिसाब से उनको देना चाहिए। इसमें दो राय नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। कमरुद्दीन साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। एक सवाल ये है कि मोदी सरकार ने एक और इल्जाम लगाया है कांग्रेस पे। उनका कहना है कि 36 लाख करोड़ का डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट मिला है पब्लिक को, किसान को, गरीब को। उनका कहना है कि खुद कांग्रेस के राजीव गांधी ने कहा था कि हम 100 रुपया भेजते हैं तो नीचे जो है 1 रुपया जाता है। तो उसके हिसाब से तो 36 लाख करोड़ रुपए का मात्र 36 करोड़ रुपया ही बेनिफिट जाता है धरती पे गरीब लोगों को। बाकी पैसे तो कांग्रेस वाले खा जाते हैं, जिसमें से आप भी उस हायरार्की के हिस्सा हैं।
ये आपके पास प्रमाण है क्या? हाँ, राजीव गांधी ने कहा था, आप और गूगल पे जो नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं, मन से बोलने को बहुत कुछ बोल जाते हैं ना, लेकिन वो हकीकत में नहीं बदलता। प्रॉब्लम क्या है कि वो 10 साल से सिर्फ भाषण ही दे रहे हैं, बाकी ठीक है। देने का काम कुछ नहीं कर रहा है। युवाओं के लिए जुमला तो छोड़ जाते हैं। और रही बात जो है अभी जो मतलब रिजर्वेशन को लेकर बात हो रही है, बार बार जो है रिजर्वेशन को लेकर बात हो रही है, तो उसमें जो है कांग्रेस पार्टी का और जननायक श्री राहुल गांधी जी का हम भी तो सभी के तो सभी का होगा ना, उसमें तकलीफ जब भाजपा का हो रहा है तो इसका मतलब वो ये सोच रहा है कि हम जो कुछ मित्रों को जो $1,000 के दिए हुए है वो वहीं तक सीमित रहा है, और जो है गरीबों तो तक जो है जो लाभार्थी है वहां तक उसका लाभ नहीं पहुंचता है। कांग्रेस पार्टी सभी की बात करती है, प्रोपेगेंडा फैला रही है भाजपा जो है। मैं जरा अविरल जी के पास जाता हूँ। अविरल जी, हमने तो कम किया है, प्रोपेगेंडा फैला रही है भाजपा, झूठा प्रोपेगेंडा, कुछ नहीं है। अपना काम गिनाने को, अपना काम गिनाने तक नहीं बचे हुए हैं इलेक्शन में, अपना काम गिनाने का कोई काम नहीं गिनाते किसी मन से, कोई घाटा नहीं है। घाटा का 50 करोड़ हम भी बोल देंगे। अविरल जी, एक सेकेंड आप मेरा सवाल ले लीजिए, मेरा एक सवाल ले लीजिए, फिर आप बोलते रहिएगा। अविरल, भारत हम बना रहे हैं, विश्व गुरु भारत हम बना रहे हैं, इसीलिए बौखलाए हुए हैं। हम विश्व गुरु भारत बना। ठीक है अविरल जी, मेरा एक सवाल ले लीजिए। अभी आपकी आवाज नहीं जा रही है, मेरा एक सवाल ले लीजिए, छोटा सा है। ऐसा लग रहा है जैसे मोदी जी डर गए हैं, अमित शाह डर गए हैं कि अगर आरक्षण पे कुछ भी अफवाह उड़ जाता है तो आपका जैसे बिहार में हाल हुआ था, लोटा लेके भागना पड़ा था, वैसे राहुल बाबा डर गए, राहुल गांधी जी डर गए, ये राहुल गांधी डर गए, हम नहीं डर रहे हैं। इस बात को जान लेना चाहिए। ठीक है, जान गए। कांग्रेस पार्टी घबरा रही है, इंडी गठबंधन टकरा रहा है, इंडी गठबंधन समाप्त हो चुका है। ये इंडी गठबंधन जो समाप्त हो चुका है, अब ये बौखलाया हुआ है। अपना 2014 से देखे आप तक देख रहा है, पूरी जिंदगी लगा दोगे, कभी जो आप कांग्रेस पार्टी जो समाप्त विलुप्त तो नहीं होनी है, सपना है, भाषण दे लीजिए, कांग्रेस चली जाएगी। राहुल गांधी जी, अरे डर तो जो किसके अंदर है, जो धर्म के नाम पर जो वोट मांगने पर उतर गया, तो भाजपा जो धर्म के नाम पे वोट मांगने का काम कर रही है, न कि जो है देश के मुद्दों पे और देश को लेकर जो है देश की जनता को लेकर वोट मांग रही है। पूरे यार पूरे भाजपा में लेता दे कि देश के मुद्दों की बात करें, हमें क्या क्या वो बताए, वो खाकर जो है बता नहीं पाते, और सिर्फ जो है ध्रुवीकरण की राजनीति करते। आपकी आवाज नहीं जा रही है। मेरा छोटा सा सवाल है, मेरा एक छोटा सा सवाल है, मेरा एक छोटा सा सवाल है। सवाल 4 जून को दोपहर 2 बजे कांग्रेस 4 जून को 2 बजे ही डिस्कस कर लेंगे आपसे, उस दिन मिठाई भी खिला देंगे। सुनिए मेरी बात कमलोद्दीन जी, अगर बीजेपी इतना बैकफुट पे है, गरीबी महंगाई इतना ज्यादा है, आरक्षण के नाम पे डरी हुई है बीजेपी, तो आपके राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली से लड़ने से क्यों डर रहे हैं भाई? क्यों भाग रहे हैं? आपने लॉक कर लिया अपने आप को। राहुल गांधी जी चुनाव जो है लड़ रहे हैं जी, प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ रही है। हाँ लड़ रही है। कहाँ से जरा बताइएगा, सीट का नाम बताइएगा। प्रियंका गांधी कहाँ से लड़ रही है? ब्रेकिंग न्यूज आपके चैनल पे कांग्रेस पर। अमेठी से गए ना? कौन गए हैं? गए अमेठी राहुल गांधी जी। अमेठी चले गए? हाँ चले गए। और रायबरेली चले गए प्रियंका? एकदम रायबरेली भी चले गए। केजरीवाल का असर है, आत्माएं गई हैं उनकी, शरीर तो यही है। मैं आरक्षण पे कुछ कहना चाह रहा था। बोलिए, जल्दी बोलिए। देखिए, आरक्षण जो भी मुद्दा हो वोटिंग के हिसाब से हो सकता है, पर आरक्षण का जो नुकसान है ना, क्या हो रहा है, जो कांग्रेस के सीट के पीछे कंटिन्यू, लेकिन जो है सवाल जो है मुद्दे की नहीं। वाह, एक सेंटर जो यहाँ देश की जनता का सवाल में भागेंगे, डरेंगे भाजपा ही।
ठीक है सर, जल्दी से खुराना साहब, जल्दी से सत्य प्रकाश जी के पास जाना है फिर। राहुल गांधी की न्यूज तो बड़ी न्यूज दी है इन्होंने। राहुल गांधी राहुल गांधी चुनाव लड़ रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि 545 से लड़ रहा है। मैं बोल रहा हूँ क्या प्रॉब्लम है? कांग्रेस की चिंता है, मुद्दा नहीं है ना। काम तो किया नहीं, देश को बर्बाद करने का काम क्या? देश को अरे कमरुद्दीन साहब, अब आप डर गए हैं और आप अपना स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं। पहले तो आपने जोश में बोल दिया, लेकिन अब आपको लग रहा है कि गलत बोल दिया। गलत क्या बोला? मैं अभी भी बोल रहा हूँ, राहुल गांधी जी पूरे देश के लिए चुनाव लड़ रहा है, पूरे देश से चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, आरक्षण पे आते हैं खुराना साहब, 30 सेकंड में जल्दी से। चाइना से भी लड़ रहे हैं, करो। मैं ये ठीक है खुराना साहब, जल्दी से। आरक्षण का अगर नुकसान आपने देखा, ये तो वोटों की लड़ाई है, लड़ते चलता रहेगा। आरक्षण का सबसे ज्यादा नुकसान क्या हो रहा है कि फॉरेन में आप चले जाओ, जितने भी टैलेंट है इंडिया का, वो यहाँ से एस्केप होके, ड्रिल होके वहां जा रहा है और वहां पे उनको बेहतरीन जगहों पे बैठे हैं। इतना ब्रेन हमारा नुकसान हो रहा है वो आरक्षण। और 1 मिनट, लास्ट वर्ड, 5 सेकेंड। और मुझे लगता है ये आरक्षण जो कर रहे हैं ना, एक्चुअली आरक्षण में वो एनजीओ हैं जो फॉरेन कंट्री के हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ आरक्षण रहे। जो नॉन परफॉर्मर हैं, जो क्वालिफाइड नहीं है पूरे, वो आए, ताकि क्वालिफाई और हायर जो लोग हैं, ब्रेन जो है वो हमारे पास आए, टैलेंट उधर आए। सत्य प्रकाश जी, आपका क्लोजिंग कमेंट। सत्य प्रकाश जी, देखिए, आरक्षण पे राजनीतिक पार्टियों की अपनी अपनी राय है, लेकिन मैं एज ए आपको एक्सपर्ट यही कहना चाहूंगा कि जिसको जरूरत है उसको आरक्षण मिलनी चाहिए और इसकी इंपेरिकल रिसर्च होनी चाहिए। ये नहीं कि मैंने अभी पहले भी आपके डिबेट की शुरुआत में एक बात कही कि जो जरूरतमंद है उसको आरक्षण मिलनी चाहिए और देश का जो निडी है, जो गरीब है, दलित है, माइनॉरिटी है, स्वर्ण है, सभी को मिलनी चाहिए आरक्षण। आरक्षण की कोई सीमा ये ना हो कि एक जाति तक ही सीमित कर दी जाए इसको और एक बहुसंख्यक जो है वो इससे वंचित रह जाए। आज के समय में आप छोटे शहरों में जाके देखें, गांव में जाके देखें, तो हर जात का व्यक्ति जो है निचले स्तर का काम कर रहा है, केवल दलित ही नहीं, केवल माइनॉरिटी ही नहीं। अभी मैं एक अखबार में मैंने तस्वीर देखी थी आज से 1 महीने पहले कि एक सफाई कर्मचारी का पोस्ट के लिए पश्चिम बंगाल में 22,000 आवेदन पड़े, उसमें सभी जात के लोग थे और पीएचडी तक के स्टूडेंट थे। तो ये गंभीर है और इस पे सभी सरकारों को एक ज्वाइंट एफर्ट के साथ काम करने की जरूरत है। ठीक है, कमरुद्दीन साहब, आपका क्लोजिंग कमेंट आरक्षण पे क्या है? बीजेपी खत्म कर देगी या कांग्रेस मुसलमानों को? अमेठी रायबरेली की स्थिति बताएंगे तो राहुल प्रियंका चुनाव लड़ रहे हैं, ये ब्रेकिंग न्यूज दे गया। ब्रेकिंग न्यूज ऐसे फैला दे के लिए भाजपा और कांग्रेस वालों से 10 सेकंड, बस 1 सेकंड, 10 सेकंड, जल्दी से। एक अभी वायरल लेटर चल रही है पिछले मतलब 5-7 मिनट से, जिसमें कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता ने अपने अमेठी रायबरेली लोकसभा ट्विटर हैंडल से रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से प्रियंका गांधी के नाम पे जो है एक ट्विटर अकाउंट बना के उसने कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल के नाम से चिट्ठी भी जारी कर दी है। तो पता नहीं क्या सच्चाई है। ठीक है, कमरुद्दीन जी बताएंगे, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है जी। कमरुद्दीन जी, आपका फाइनल कमेंट प्लीज। रिजर्वेशन को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी का क्लियर स्टैंड है और क्लियर स्टैंड ये है कि जो अभी सत्य प्रकाश जी बोले कि जो भी जो है जरूरतमंद है और जिनका हक बनता है उन सभी को मिलनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी भी लगातार यही बोल रही है कि हम जो है सबसे पहले जो है जातिगत जनगणना करवाने के बाद जो भी जरूरतमंद है वहां तक जो है हम उनको लाभ पहुंचाने का एक को काम करेंगे। हम जो है उनको जो है हाथिए पे जो खड़े हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, न कि जो है कुछ जो है मित्रों को जिस तरह से जो भाजपा के शासनकाल में आगे बढ़ाया गया 22-25 लोगों को, उस तरह का काम हम नहीं करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी करने वाली नहीं, ये कांग्रेस पार्टी पूरे देश के जनता की बात करती है और देश के जनता के लिए देश को लूटा है। कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है जिसने 7 काम किया। लूट 10 साल में 200 करोड़ से ज्यादा कर्ज ला के शर्म नहीं आती।
इसको भी की बात कर रहे हैं। कमेंट अविरल जी, आपका फाइनल कमेंट जल्दी से। जी आ रहा हूँ खुराना। अविरल जी जल्दी से आपका फाइनल कमेंट। देखिए, विकास के आधार पर कभी ये चर्चा हमें नहीं है। ढाई ऑफिसर को दिया था, हमें सीट के दिया था भारत को। SC ST OBC का अधिकार ये छीनना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के लोग। SC ST OBC झूठ बोलना है, झूठ बोलना है, भाजपा झूठ बोलना है। ये एक वर्ग का साथ, एक वर्ग का विकास अब नहीं चलेगा। कमालुद्दीन जी जान लीजिए, मोदी जी वाला नकली जो है, सबका साथ सबका विकास सबका। 30 सेकंड जल्दी से खुराना साहब, फिर मैं प्रोग्राम खत्म कर रहा हूँ। अगर जातीय गणना हो तो इस मुस्लिम में भी जितने फिरके हैं, जितने सब जातियां हैं, उनके भी हो, उनमें जो गरीब है जिनका उनको कंसिडर करना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ एक कम्युनिटी के जातियों का आप गणना करो, इनके भी होनी चाहिए। ठीक है, तो आरक्षण पे जैसा कि आपने सभी प्रवक्ताओं को सुना, सबका अपना अपना विचार है और 4 जून को तो डिसीजन आ ही जाएगा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि देश में संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया उसको कोई नहीं बदल। 4 जून को दोपहर 2 बजे 4 जून को दोपहर 2 बजे कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण हो जाएगा। आज का प्रोग्राम यही समाप्त होता है। कल फिर एक नए मुद्दे के साथ आप सपने देख ले, अच्छी बात है।